हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। सो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन ले लेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सारे जो भी टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्लास 10 में उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, सो इसको लिखते समय एक वर्ड आता है दैट इज ट्राई, जिसका मतलब होता है तीन। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम ऐसे शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके 3 साइड्स होते हैं और वो कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ट्राइंगल के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एज अ होल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ relationships between what? Between the sides and angles और sides किसके, या अभी मैंने बताया अभी इसको ट्राइंगल के sides। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स एंड साइड्स के साथ हम डील करते हैं। ठीक है, सो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि इस स्टडी में होता क्या है, हम साइड्स और एंगल्स के साथ डील कैसे करते हैं। तो अब उसको देखते हैं। सो उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इस थ्योरम में क्या कहता है दैट जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारे ट्राइंगल की दैट इज द हाइपोटेन्यूज, जो कि इस 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में होती है। हाइपोटेन्यूज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। इस ट्राइंगल को हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो ए सी जो हमारे पास है दैट इज द हाइपोटेन्यूज यानी एच। ठीक है, और एक साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, मान लो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास बेस है इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इट इज ईजी, पाइथागोरस थ्योरम इज ईजी, राइट। तो ये जो थ्योरम है ना इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थ्योरम है ना ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो इसे तो आप छोड़ना मत। ठीक है, अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि है, ये मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर हमने ए बी को लिया और बी सी को बेस लिया। ऐसा क्यों? हम परपेंडिकुलर बी सी को भी ले सकते थे एंड बेस हम ए बी को भी ले सकते थे। तो ये होता है एंगल ऑफ रेफरेंस का खेल। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल, ये लो राइट एंगल, इसका ये रहा 90 डिग्री एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। ठीक है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमने फॉर एग्जांपल माना एंगल ए को। तो हमेशा आपको ये तो पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट है हाइपोटेन्यूज। तो ये तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसने अपनी जो सीट है वो तो बुक करके रखी है कि हाँ लॉन्गेस्ट साइड मैं ही हूँ, तो फिर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। अब जो एंगल ऑफ रेफरेंस है दैट इज इसके अपोजिट साइड जो होती है दैट इज बी सी, इधर है। इसके जो अपोजिट साइड होती है दैट इज द परपेंडिकुलर। तो इस केस में परपेंडिकुलर ये होगा, एंड ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए है जहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इसकी जो एंगल है जिस साइड के साथ ये जुड़ा हुआ है ना, तो उसको बेस कह दो। ठीक है, तो ऐसे हम एंगल ऑफ रेफरेंस के थ्रू परपेंडिकुलर और बेस को हम चूज करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और इस केस में अगर आप बताओ एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, एंगल सी है, क्योंकि सी एंगल क्या है, जुड़ा हुआ है बी सी के साथ एंड इसके अपोजिट साइड ए बी है जो कि परपेंडिकुलर है। तो आपको समझ आया कि एंगल ऑफ रेफरेंस से हम निकालते हैं P एंड B यानी परपेंडिकुलर और बेस। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं जो कि मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो कैसे रेशियोज हैं, इनका नाम हमने दिया है साइन, कॉस, टेन, देन कॉसेक, देन सेक एंड देन कॉट। ये बस नाम दे दिया है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन ये सब नेम्स हैं। और अब आप एक ट्राइंगल लो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड इसका नाम दे दिया ए बी सी। जैसे इसका नाम दिए वैसे रेशियोज का नाम है। एंड कोई एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं जैसे एंगल ए, एंड अब आप देखो क्या इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ए बी बेस होगा
और BC इज परपेंडिकुलर। नाउ अब हम एंगल A का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सो साइन A निकालेंगे, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। तो इस रेशियो की क्या क्या वैल्यूज होती है वो मैं लिख देती हूँ। दैट इज साइन A की वैल्यू होती है P बाई H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इधर मैं लिख रही हूँ क्या, परपेंडिकुलर को P, बेस को B और हाइपोटेन्यूज को H, ठीक है। नाउ दिस इज P बाई H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो है साइन। तो P बाई H साइन का रेशियो है, सिर्फ साइन का रेशियो, ठीक है। और कॉस का रेशियो क्या होता है, B बाई H। टेन की वैल्यू क्या होती है, P बाई B। और कॉसेक A की वैल्यू क्या होती है, दिस इज H बाई P। सेक की वैल्यू क्या होती है, दैट इज H बाई B। और कॉट की वैल्यू हमेशा B बाई P। तो ये रही वैल्यूज इसकी, इसको आपको याद करना होगा। इसकी एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देती हूँ, आपने बहुत जगह सुना होगा। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। तो इसको आप याद कर सकते हो, मतलब ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते हो, निकाल सकते हो, इधर P क्या है, परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेन्यूज, S क्या है, ये साइन है, कॉस C है एंड T क्या है, टैन है। तो इससे आप निकाल सकते हो। इसको अगर हम टेबल के फॉर्म में कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन की वैल्यू P बाई H, कॉस की वैल्यू B बाई H और टैन की वैल्यू P बाई B। ठीक है, ये तीन रेशियोज तो हो गए। ये तीन बाकी के रेशियोज क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, इजी लर्न करना, क्योंकि ये जो साइन है इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है एंड टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो ये P बाई H है तो ये H बाई P हो गया, कॉस B बाई H है तो सेक H बाई B हो गया, टेन P बाई B है तो कॉट B बाई P हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आप उल्टा कर सकते हो। तो फिर इतना आपके पास है, आप इतना तो लर्न कर ही सकते हो बिना इसके भी, राइट। आई होप नाउ ये हो गया। हम देख रहे थे क्या, ट्राइंगल में एंगल A। अब इसकी ना हम वैल्यूज निकालते हैं, हम और इसको फिलअप करते हैं। जो साइन A है दैट इज इक्वल टू P बाई H और इसका P क्या है, BC। तो BC बाई H क्या है, AC, ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू सी, ठीक है, BC बाई AC हो जाएगा। वैसे ही कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, B बाई H। तो B है ये क्या, AB एंड H की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC, ठीक है। एंड टेन की वैल्यू क्या है, P बाई B, तो ये हो जाएगा BC बाई B क्या है, AB, राइट। तो इस ट्राइंगल को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं एंड दिस इज A, दिस इज B, दिस इज बेस, ठीक है। B ये क्या है, बेस है। तो कॉसेक H बाई P यानी कि AC बाई P, P क्या है, BC। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। B क्या है, AB, देन B बाई P, कॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा AB एंड देन PBC। तो मैंने आपको साइड्स फिल करके भी दिखा दिया एंड दिस इज हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ठीक है। ये 6 रेशियोज आपको टोटल लर्न करने होंगे, ठीक है। ऐसे ही समझ लो तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कुछ हम रिलेशन देखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, ठीक है। सो लेट्स सी, सो नाउ लेट्स सी मोर रिलेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला रहेगा हमारे पास साइन थीटा। थीटा क्या है, कोई भी एंगल हो सकता है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। तो ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये हमें पता कैसे चला, तो पता ऐसे चला कि साइन का होता है P बाई H ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉसेक होता है H बाई P। तो H बाई P और P बाई H ये क्या है, रेसिप्रोकल हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू P बाई H इज इक्वल टू 1 बाई H बाई P, जो कि इधर लिखा हुआ है उसको हमने रेशियो में लिख दिया। तो इधर देख सकते हो रेसिप्रोकल्स हो जा रहा है, राइट। सो इसलिए ऐसे हमने, मतलब बहुत आसान है, हमने इसका जो रेसिप्रोकल ऐसे निकाल लिया इनके रेशियो को देख के। वैसे ही बाकी पेयर्स भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। एक होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो दिस इज व्हाट, अगेन कॉस थीटा हमारे पास B बाय H होता है और सेक थीटा H बाय B होता है। तो ये हो गया ना रेसिप्रोकल, H बाय B, राइट। उसके बाद
एक और पेयर है हमारे पास टेन और कॉट का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो अगेन ये भी टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 1 बाय कॉट। कॉट क्या होता है, b बाई पी। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आपको पता चला कि ये जो हम रिलेशंस लिखते हैं या फिर आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा है ये क्यों है। सो दिस इज बिकॉज हमने ये ऐसे निकाल लिया और ये हमने रिलेशन बना लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। सो अब इससे ना एक और रिलेशन निकलता है इसी से, क्या कि ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा है, अगर कॉसेक थीटा को हम इस साइड ले आते हैं तो साइन थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 1। सो ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमें 1 देता है। एंड अगेन कॉस के साथ करेंगे तो कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके साथ भी टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, इंटू वॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने देखा, एंड इसका भी आप प्रूफ ले सकते हो, वैसे तो ऊपर समझ लिया है हमने, लेकिन इसका भी ऐसे कर सकते हो कि साइन इंटू कॉसेक क्या है, कॉसेक को आप लिख सकते हो क्या, साइन इंटू 1 बाय साइन करके लिख सकते हो। कॉसेक को आप 1 बाय साइन लिख सकते हो, या फिर साइन को आप 1 बाय कॉसेक लिख सकते हो, साइन 1 बाय कॉसेक और ऊपर कॉसेक ये वाला, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, सो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि ये आप अगर साइन को 1 बाय कॉसेक लिख दोगे या फिर कॉसेक को 1 बाय साइन लिख दोगे तो ये वो कट जाएगा एंड 1 आ जाएगा। सो ये था हमारा रिलेशन इनके बीच में रेसिप्रोकल वाला। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप 10 की वैल्यू एक और टर्म्स में निकालना चाहते हो, सो दैट इज साइन बाय कॉस, एंड कॉट की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। तो ये आपको एक और आपको रिलेशनशिप मिलता है, एंड इसको प्रूव करने के लिए वी कैन यूज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि साइन की वैल्यू क्या होती है, p बाय एच, एंड कॉस की वैल्यू क्या होती है, b बाय एच। तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा p बाय b। तो हो गया ये tan की वैल्यू। एंड कॉस की वैल्यू इसको प्रूव करो, तो कॉस की वैल्यू क्या है, b बाय एच, साइन इज p बाय एच, तो h कैंसिल एंड यू कैन गेट b बाय p। तो ये हो गया आपका कॉट। सो दिस इज वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। So now we are going to see trigonometric ratios on specific angles। तो हमने 5 एंगल ले लिए जो कि है 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब इन पे हम ये रेशियोज को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं, एंड यू विल डू द नंबरिंग एज 0, 1, 2, 3, 4, एंड सेकेंड स्टेप आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 by 4 and 4 by 4। एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट, सबका स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा रूट एंड सब में हमने रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट। नाउ अब इसको सॉल्व कर दो और सबके लिए साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। सो साइन 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड यू विल गेट 0 बाय 4 क्या होता है, 0, एंड रूट 0 इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 1 बाय 4 करेंगे तो रूट 1 क्या है, 1 है, और रूट 4 क्या होता है, 2, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 2, ठीक है। साइन 30 1 बाय 2, ऐसे ही हम करेंगे तो 2 बाय 4 को हम 1 बाय 2 करके लिख सकते हैं, 1 बाय 2, एंड 1 बाय 2 करेंगे तो रूट 1 1 हो जाएगा, और रूट 2 हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, तो साइन 45 1 बाय रूट 2 आएगा। फिर साइन 60 के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3, एंड रूट 4 क्या होता है, रूट 4 होता है 2, सो दिस इज रूट 3 बाय 2, एंड देन इसको हम करेंगे 4 बाय 4, 1 आ जाएगा, एंड रूट 1 क्या होता है, दैट इज 1 ओनली। तो साइन 90 की जो वैल्यू है दैट विल कम एज 1। सो कॉस पे चलते हैं। अब इसका अब बहुत ईजी है, अब सिर्फ आपको साइन के लिए ये चीज़ करनी थी, बाकी सब चीज़ के लिए देखो, कॉस के लिए क्या करना है, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो, जो भी साइन की वैल्यूज आई इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो ये हो जाएगा 1, देन वो रूट 3 बाय 2, देन 1 बाय रूट 2,
फिर 1/2 एंड देन 0। सो इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो ऐसे ही करना है। फिर 10 की वैल्यू निकालेंगे साइन बाय कॉस करके। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 0, तो 10 की वैल्यू ऑन 0 डिग्री इज 0, ठीक है। फिर 10 निकालेंगे तो ये आएगा 1/√3। मैं अब सबको क्या कर रही हूँ, साइन बाय कॉस करके डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो लिख रही हूँ। तो 1045 क्या आएगा, ये हो जाएगा 1। देन 1060 क्या आएगा, दिस विल कम एज, ये कट जाएगा तो ये √3 आएगा, ठीक है। एंड देन 1090 इज, देखो 1/0 हो रहा है और इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो दिस इज नॉट डिफाइंड, ND लिख दिया। नाउ कॉसेक, अब मैंने आपको ये भी बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इसलिए वही चीज़ करनी है, साइन का रेसिप्रोकल कर दो। तो ये क्या बेसिकली लिखा है 0/1, तो इधर आके 1/0 हो जाएगा, जो कि हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। एंड ये क्या लिखा है एक्चुअली में 1/1, तो 1/1 यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। देन सेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये 1 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही है। देन दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2 एंड 0/1 का अगेन रेसिप्रोकल 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। सो ये हमने कर दिया। देखो इसमें भी वही चीज़ हो रही है, कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ये 1 था इधर तो 1, देन 2/√3, फिर √2, 2 एंड देन नॉट डिफाइंड, ऐसी भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर कॉट निकालेंगे अगेन 10 का रेसिप्रोकल, तो ये लिखा है 0/1, इधर आके नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, 1/1 1, √3/1 1/√3, है ना। ये एक्चुअली में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। एंड देन ये क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा। सो एक्चुअली में ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/0, राइट। इसकी जगह हमने क्या लिखा था, नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा 0/1 इसका रेसिप्रोकल। तो आंसर क्या है ऑफ कॉट 90 इज 0, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो भी ये टेबल हमने फिल कर दिया। एंड इस तरह से आपको पूरा टेबल फिल कर देना, एंड आई होप आपको ये करना आ गया। नाउ हमने ऐसे फिल तो कर लिया, ठीक है। 0 से साइन से स्टार्ट किया था, देन 0 1 2 3 वो नंबरिंग की, डिवाइड बाई 4 किया, देन स्क्वायर रूट कर दिया। बट हाँ ठीक है, हमने वैल्यूज़ तो पता कर लिए, बट ये वैल्यूज़ आई कैसे है, साइन 31/2 क्यों होता है, तो अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए मुझे तीनों साइड्स पता होने चाहिए ट्राइंगल के। तो मुझे बताओ कि अगर एक एंगल 90 है, एक 45 है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। और अगर दो एंगल सेम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेट कर सकते हैं हम AC को एंड BC को, क्या कोई भी चीज़ वेरिएबल लेट कर लो, मैं ले रही हूँ A यूनिट्स। तो अब हम निकाल सकते हैं अपना हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB पाइथागोरस थ्योरम से। सो वो निकालो पहले, तो AB स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, BC क्या है, दैट इज A स्क्वायर, फिर AC क्या है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 2A स्क्वायर। नाउ AB इज इक्वल टू, ये हट जाएगा इधर का स्क्वायर तो इधर आ जाएगा √2A स्क्वायर, एंड यू विल गेट √2A, एंड साथ में यूनिट्स होगा कुछ, तो यूनिट्स लिख देते हैं। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया क्या, √2A। अब हम फाइंड कर सकते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद 45 डिग्री। तो सबसे पहले बारी आती है साइन की, तो हम निकालेंगे साइन ऑफ एंगल A जो कि 45 ही है। तो साइन किसी भी एंगल का P/H से निकलता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड देन परपेंडिकुलर इस एंगल A का परपेंडिकुलर सामने वाली साइड BC और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड यानी कि AB। उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दो, A/√2A, A से A कट जाएगा, सो यू विल गेट वॉट, 1/√2।
यस, सो साइन 45 डिग्री, ये एंगल ए नथिंग है बट 45 डिग्री है, सो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2। नाउ कॉस निकाल लो अब वैसे ही, तो कॉस ऑफ एंगल ए इज व्हाट B/H एंड दिस इज इक्वल टू, सो अगेन इस एंगल का कॉस यानी बेस इज व्हाट AC एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट AB, सो दिस इज इक्वल टू अगेन ये A है एंड हाइपोटेन्यूज √2a, A से कैंसिल 1/√2, सो या कॉस एंगल ए यानी कॉस 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 आ गया। वैसे ही सारे रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास नेक्स्ट है 10 एंगल ए यानी कि P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर अगेन इसका वही सेम रहेगा, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड BC एंड जो बेस है दैट इज एडजेसेंट साइड AC, तो BC A है और AC भी A है, तो A से कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1, तो 10 ऑफ 45 डिग्री क्या है 1। अब जो बच्चे तीन रेशियोज हैं वो इन्हीं तीन रेशियोज के तो रेसिप्रोकल हैं, यानी कि कॉसेक, सेक और कॉट, तो ईजिली उनको फाइंड कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक ऑफ एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी √2/1। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सेक ऑफ एंगल ए, इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1। लास्ट इज व्हाट कॉट, तो कॉट एंगल ए क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल, ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसका रेसिप्रोकल नथिंग बट 1। सो ये आपके वैल्यूज आ जाते हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हमने निकाली है। तो आई होप ये समझ आया, मैंने आपको 45 पहले करवाया क्योंकि वो इजी था, ठीक है, फिर लास्ट में हम 0, 90 करेंगे। ओके, नाउ वी विल डू 30 और 60 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो नाउ लेट्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, जिसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, यानी जिसके साइड सारे इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सारे एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन इधर 90 डिग्री तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो इधर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो एंगल ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, इसलिए ये जो परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड है AD, ये बाइसेक्ट करेगा BC को इंटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी BD और DC इक्वल होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके सारे साइड्स को लेट कर लेते हैं, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसको हम लेट कर सकते हैं। क्या हम लेट करते हैं इसे 2A, 2A एंड 2A। अब हमने इसको 2A करके क्यों लेट किया है, A करके लेट क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे रीज़न है कैलकुलेशंस का। अगर आप खुद A करके बाकी आगे के कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2A करने का ही फ़ायदा है। तो ये हमने लेट कर लिया, यानी कि ये जो BD और DC है इसकी वैल्यू खुद A और A हो जाएगी। अब ये क्या था परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री। अब आप फाइंड कर सकते हो क्या, इस ट्राइंगल के यानी ABD इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स, उसके बाद हम ये साइन 60 कॉस 60 यानी कि सारे रेशियो 60 डिग्री के निकाल लेंगे। ओके, सो इसमें ABD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, एंड AB क्या है 2A का होल स्क्वायर, एंड BD क्या है A स्क्वायर, और AD वही तो फाइंड करना है जिसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये A इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, देन A स्क्वायर, तो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड देन AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यू विल गेट AD इज इक्वल टू √3A, राइट, या फिर अगर मैं पूरा स्टेप लिखूँ तो ये था √A स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू √3A। ऑल राइट, तो हमने AD की वैल्यू फाइंड की, तो इसको लिख लेते हैं √3A। नाउ यू हैव द फ्रीडम टू फाइंड द रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। सो 1 बाय 1 करके फाइंड कर लेते हैं। पहला है साइन 60 डिग्री, यानी ये वाला 60 डिग्री ले रहे हैं, तो इसकी बजाय हम एंगल B लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सी 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये हमने लिखा साइन ऑफ एंगल B
ऑल राइट, सो दिस इज इक्वल टू पी बाई एच, और पी बाई एच क्या है, इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है जो कि ए डी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो एवर ग्रीन फिक्स्ड है लॉन्गेस्ट साइड, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये है ए बी, एंड ए डी की वैल्यू है √3a, ए डी है 2a, ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2। नाउ कॉस बी, तो इसका कॉस बी कैसे निकालेंगे, बी बाई एच करके, और बेस क्या है एंगल बी के लिए, ये एडजेसेंट साइड बी डी, और हाइपोटेन्यूज अगेन क्या है, ये ए बी, देन बी डी क्या है ए, और ये ए बी है 2a, सो दिस इज इक्वल टू ए से कैंसिल, यू विल गेट 1/2, राइट। नाउ 10 निकाल लो, 10b यानी 10 ऑफ 60 डिग्री, सो ये हो जाएगा p बाई बी, एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर सामने वाली साइड ए डी एंड बेस साथ वाला साइड बी डी, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये ए डी है √3/a। देखो 10 ना आप एक और तरीके से निकाल सकते थे, 10 आप एक और तरीके से निकाल सकते थे, वो था साइन बाय कॉस करके, राइट। साइन बाय कॉस करते तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो √3 तब भी आता, तो कैसे भी निकाल लो। अब जैसे कि हम बाकी के 3 रेशियोज कैसे निकालने वाले, रेसिप्रोकल करके, क्योंकि जो बचे कॉसेक, सेक और कॉट है, ये इन तीनों के रेसिप्रोकल ही है, तो उनको हम रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, देन कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक बी क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 है, तो सेक बी 2 हो जाएगा, राइट। देन 10 √3 है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट बी इज इक्वल टू 1/√3। तो बेसिकली रेसिप्रोकल से करके हमने ये ईजिली फाइंड कर लिया है चुटकियों में। नाउ आई होप 60 डिग्री समझ आ गया है। अब इसी ट्राइंगल में ना हम 30 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देख रहे हो आप कि ये 60 है, ये 90 है, तो इस ABD ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकालो, लगाओ इसको, और फिर ये जो एंगल, ये जो BAD एंगल है ना, ये वाला, ये आएगा 30 डिग्री। एक तरीका तो ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो एंड ये 30 आ जाएगा। दूसरा आई थिंक लॉन्ग मेथड होता है वो, तो उस क्या कर सकते हो, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हो इन 2 ट्राइंगल्स में। तो RHS रूल कैसे लगता है वो मैं अभी बता देती हूँ। तो RHS में होता क्या है, राइट एंगल्ड, हाइपोटेन्यूज और साइड, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक हमें मिल चुका है 90 डिग्री राइट एंगल्ड का केस, दूसरा केस हमें मिला है हाइपोटेन्यूज का, जो कि ये इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है 2a 2a, और तीसरा यानी कि साइड, एक हमें कॉमन साइड भी मिल चुकी है AD। तो RHS से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करके क्या कर सकते हैं, ये BAD और DAC, ये जो 2 एंगल्स हैं इनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और इक्वल आने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल है 60 है, तो फिर एंगल BAD इसका हाफ 30 होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप ये तो आपको लॉन्ग मेथड लगा ही होगा। तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो। ये क्या आ जाएगा 30। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। सो हम इस 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन की बारी आती है। साइन 30 डिग्री क्या हो जाता है, P/H। देखो मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए। तो ये P/H होता है। उसके बाद ये 30 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा BD परपेंडिकुलर। देन H क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है AB। उसके बाद BDA है और AB आपके पास 2A है, सो दिस इज 1/2। उसके बाद cos 30 डिग्री, ओके, सो ये होता है B/H। एंड इसमें हमारे पास बेस क्या है 30 के लिए, ये जो बेस क्या है, देखो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। ये आपके पास एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस क्या होता है, उसकी एडजेसेंट साइड, एंगल की एडजेसेंट साइड। तो 30 का एडजेसेंट साइड है AD, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज तो लोगे नहीं कि वो तो हाइपोटेन्यूज है ना, तो एंगल की एडजेसेंट साइड AD एंड दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। सो इसको आप लिखो √3a अपॉन 2a इसकी वैल्यू, और A से कैंसिल एंड यू विल गेट √3/2। ऑल राइट, नाउ वी हैव द थर्ड, दैट इज tan 30 डिग्री, और ये होता है P/B एंड 30 डिग्री का परपेंडिकुलर अगेन BD
और बेस इसका क्या था, ए डी। सो इट विल बी वॉट, इसमें बी डी क्या है, ए, एंड देन ए डी क्या है, √3/a। सो यू गॉट 1/√3। सो इसके रेसिप्रोकल भी फाइंड कर लेते हैं। sin 30 यानी कि cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 का 2। देन sec 30 जो कि cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये √3/2 है, सो दिस विल बिकम 2/√3। उसके बाद tan 30 यानी कि cot 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 है ना ये, तो फिर हो जाएगा √3। सो या हमने रेशियोज 30 डिग्री के भी निकाल लिए हैं। अब दो एंगल लास्ट के बचे हैं, 0 और 90। ये जो 0 और 90 है ना, इसको कुछ स्पेशल केस है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वाले पहले करवा दिए। अब 0 और 90 करते हैं। सो लेट्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल देखो ABC, जिसमें एंगल ए को हमने थीटा माना है, क्योंकि अभी वो 0 डिग्री नहीं है। एंगल ए को हमने 0 बनाना है। कैसे, इस AB साइड को हम AC के ऊपर लेटाएंगे, ठीक है, AB AC के ऊपर ऐसे कोलैप्स करवा देंगे। तो क्या हो गया, देखो ये B इधर है, C इधर है, अब B इधर है, C इधर है, तो अब B और C क्या है, कोलैप्स कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये स्टेप पहले किया तो हमें इधर 0 मिल गया, एंगल ए अब 0 हो चुका है। और एक बात और हो रही है इधर, क्या, BC साइड देख रहे हो, BC साइड इतना है अभी इधर, तो इधर और कम हो गया और इधर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो BC 0 हो चुका है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये हमने देखा, एंड एंगल ए 0 है जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन ऑफ एंगल ए यानी कि 0, ये क्या है, 0 डिग्री लिख देती हूँ। तो साइन एंगल ए क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू P/H, एंड परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है इसके लिए, तो वो देखो हम ना इस ट्राइंगल को रेफर करते हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इस एंगल ए के परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड BC, एंड अपॉन में H यानी कि AB। अब इसमें BC जो साइड है ये तो ख़त्म ही हो चुकी है, तो ये तो 0 है, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो वो तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0। सो इसमें साइन A 0 यानी कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है, इधर हम 0 लिख ही लेते हैं। ऑल राइट, नाउ cos 0 डिग्री इज इक्वल टू B/H, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब ये है जो एंगल ए, इसका बेस क्या होगा, AC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, अगेन AB। नाउ AC जिंदा है, AC तो जिंदा है, बस BC खत्म हुआ है, तो AC की वैल्यू कुछ है और AB की वैल्यू कुछ है। देख रहे हो इधर AC और AB कोलैप्स कर गए, यानी कि AC इज इक्वल टू AB। दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, एंड so we can write AC upon AC and this is equals to 1, ठीक है, कट हो जाएगा। now third is tan 0। tan 0 डिग्री क्या होगा, P/B। तो इस 0 डिग्री का जो परपेंडिकुलर है वो क्या था, BC, एंड जो बेस है वो क्या है, AC। तो ये BC क्या है, 0 ख़त्म हो चुका है, एंड AC क्या है, इधर से देखो AC की कुछ वैल्यू है, कुछ भी हो, लेकिन BC तो 0 है ना, तो फिर पूरा फ्रैक्शन 0। सो हमने 3 की निकाली, बाकी के रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि हम साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक निकाल सकते हैं। कैसे, कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 0 है, नीचे क्या होगा 1, राइट। तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, लेकिन वो हम नॉट डिफाइन लिखते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन ND। सो cos 0 उसका क्या होता है, sec 0। sec 0 डिग्री क्या होगा, सो इसमें ये 1 है, यानी कि 1/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1। tan 0 इसमें क्या करते हैं, ये 0/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, cot 0 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, 1/0, लेकिन अगेन नॉट डिफाइंड। तो 0 हो गया। फाइनली लास्ट करने वाले 90 डिग्री। सो लेट्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो ये ABC ट्राइंगल है और एंगल ए को थीटा मान लिया है। अब इस थीटा एंगल को हमें 90 बनाना है।
कैसे बनाएंगे? सो ये जो ए बी साइड है ना हाइपोटेन्यूज, इसको हमें बी सी के साथ मिलवाना होगा। तो पहले ये देखो, उसके बाद ये ए बी क्या जा रहा है बी सी के पास, एंड फाइनली इधर ए बी और बी सी कोलैप्स कर चुके हैं। सो इस स्टेप में हमने क्या कर दिया, एंगल ए यानी थीटा को 90 बना दिया, राइट। सो इसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारी साइड ए सी है ना, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, बिकॉज ये देखो अभी इतनी है तो और कम हो गई और अब तो बिल्कुल ज़ीरो। सो ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक ऑब्जर्वेशन हो गई। और दूसरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये जो ए बी साइड है ना ये बी सी के साथ जाके मिल रहा है, तो यानी कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू वॉट बी सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। ऑलराइट, अब हम फाइंड कर सकते हैं सारी रेशियोज फॉर 90। सो सबसे पहले साइन 90। अब हम किस 90 की बात कर रहे हैं, इस एंगल सी की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो साइन 90 क्या होगा, यानी एंगल ए से देखेंगे तो साइन क्या होता है पी बाई एच, और परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाली साइड बी सी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो ए बी लॉन्गेस्ट साइड होता ही है, और बी सी, तो बी सी और ये जो ए बी है ये कोलैप्स हो चुके हैं, मतलब कि देखो इक्वल है, राइट। सो हम लिख सकते हैं इसको बी सी अपॉन बी सी, राइट। ए बी को बी सी लिख सकते हैं और ये कट हो जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू 1 आ गई, राइट। तो क्या हुआ इधर बी सी और ए बी क्योंकि इक्वल थे इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। नाउ कॉस 90 की वैल्यू निकालते हैं तो बी बाई एच होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड इस एंगल ए के लिए थीटा के लिए बेस ए सी हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए सी क्या है, ज़ीरो है, राइट, और हाइपोटेन्यूज तो ए बी है ही। ए सी तो ज़ीरो है तो नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आना है, ज़ीरो। cos 90 ज़ीरो, देन वी हैव tan 90, ये हो जाएगा p बाई बी, या फिर इसको आप साइन बाय कॉस करके भी निकाल सकते हो। तो p बाई बी करके निकालते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, बेस हो जाएगा ए सी। तो देखो ए सी ज़ीरो है, और अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है ना, सो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ये नहीं चलता है, राइट। ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है तो उसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो 1090 नॉट डिफाइंड। अब उस टेबल में आप देखोगे ना जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे लिखे हुए हैं, सारे स्पेसिफिक एंगल्स के लिए लिखे हुए हैं, तो उधर देखोगे 1090 नॉट डिफाइंड होगा, तो वो ऐसे आया है। अब जो बाकी बचे 3 रेशियोज हैं वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल है, तो उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉसेक 90 जो कि साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन क्योंकि 1/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1, ऑलराइट। फिर सेक 90 किसका होगा, कॉस 90 का रेसिप्रोकल, कॉस 90 0/1 है तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/0, लेकिन 1/0 जीरो डिनोमिनेटर में नहीं चलता तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, फिर है लास्ट कॉट 90 जो कि 1090 का रेसिप्रोकल, 1090 नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। नॉट डिफाइंड देखो किसकी जगह लिखा था हमने, ये हमने लिखा था 1/0 की जगह, राइट। तो 1/0 की जगह नॉट डिफाइंड लिखा था, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या है 0/1, एंड दिस इज इक्वल टू 0 ओनली। तो हमने निकाल लिए सारे रेशियोज फॉर 90 डिग्री। सो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है सब स्पेसिफिक एंगल्स के लिए समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ये होता क्या है, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 हो दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ए और बी का सम क्या है 90 डिग्री है, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 60 और 30 डिग्री इन दोनों का सम है 90, तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 40 एंड 50 इन दोनों का सम 90, तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये तो समझ लिया कि होते क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ से टपक गया, तो वो देखते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ये कैसे लगने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में पेयर होता है। तो पहला है साइन कॉस, सेकेंड इज टेन कॉट, यानी इन दोनों के बीच में पेयर होते हैं। और फिर हमारे पास जो बचा सेक और कॉसेक, ठीक है।
तो ये 3 पेयर्स है हमारे पास, जिन दोनों के बीच में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमारे पास पेयर बनेगा। तो मैं आपको समझाती हूँ, इसको ट्राइंगल को देखो। नाउ इसमें क्या एक खास बात होती है कि इस एंगल ए का जो साइन है, साइन जो होता है एंगल ए का, वो इक्वल आता है बी के कॉस के, कॉस बी। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये आता है। अभी देखो साइन ए क्या होगा, ये साइन, ये एंगल ए है, इसका साइन क्या होगा, पी बाई एच। वैसे ही कॉस क्या आता है, बी बाई एच ऑफ एंगल बी, राइट। तो एंगल अलग अलग है, वो ध्यान रखो। फिर साइन ए, इसमें आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। हाइपोटेन्यूज तो ये रहा ए बी। उसके बाद बेस किसके लिए, एंगल बी के लिए। तो एंगल बी के लिए जो बेस है दैट इज बी सी, और जो हाइपोटेन्यूज तो वही फिर से ए बी। देखो इक्वल आ रहा है, तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा क्या, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। नाउ अब इसकी जगह क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग कर रहा है, इधर तो मुझे दिख नहीं रहा, तो अभी लगाते हैं। तो साइन इज इक्वल टू कॉस बी, ये तो आपको प्रूफ समझ आ गया कैसे हुआ है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं। ये जो आप निकालोगे, ये पूरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस एंगल ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सी तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90, ठीक है। और एंगल बी और एंगल ए नहीं पता, ठीक है। अभी हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ये एंगल ए निकालते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एंगल बी 90 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 180 में -90 माइनस एंगल बी, और 180 में -90 करोगे तो 90 माइनस एंगल बी। क्या आया ये, एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। वैसे ही एंगल बी की भी वैल्यू आ जाएगी क्या, जब आप एंगल ए को भेजोगे उस तरफ, तो 90 माइनस एंगल ए आएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ये पकड़ो इसको, एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। सो आई एम रबिंग दिस, ये तो प्रूफ समझ आ गया। तो साइन ए की जगह हम क्या लिखते हैं, ए की जगह 90 माइनस एंगल बी, तो साइन ऑफ 90 माइनस एंगल बी, ओके, सो दिस इज इक्वल टू कॉस बी। तो यही चीज़ है हमारे पास, यही तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लग रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो साइन ऑफ 90 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एम क्या था कि हम इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें एक एंगल ले, सिर्फ वो एंगल बी, सिर्फ एक एंगल आना चाहिए। तो ये एक एंगल का ये पूरा इक्वेशन बन गया, साइन ऑफ 90 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू कॉस बी। तो ये एक पहला रिजल्ट आया। उसी से अब हम निकालते हैं 10 कॉट के लिए, ठीक है। ये तो हम रहने देते हैं। सो 10 कॉट को करते हैं, तो इस एंगल ए का जो 10 है वो होगा क्या, लिखते हैं 10 ए इज इक्वल टू वॉट, इस एंगल बी के कॉट का इक्वल होगा, कॉट बी। और वैसे फिर से प्रूफ दिखा देते हैं कि 10 ए क्या होता है, पी बाई बी, और कॉट बी आ जाएगा बी बाई पी। फिर ये जो 10 ए एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी, अपॉन बेस क्या होगा, ये ए सी, एंड जो बी एंगल है उसके लिए बेस क्या होगा, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाली साइड, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि परपेंडिकुलर बेस कैसे चूज करते हैं। एंगल बी के लिए कर रहे हैं अभी हम, तो उसके लिए बेस क्या होगा, उसकी साथ वाली साइड जिस पे वो रेस्ट कर रहा है। अब हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकता, वो तो फिक्स्ड है लॉन्गेस्ट साइड, तो जो बची साइड है उसके साथ वाली एंगल के साथ बी सी वो होगा बेस, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर उसकी सामने वाली साइड हो जाती है दैट इज ए सी। फिर से इक्वल आ रहा है, सो 10 इज इक्वल टू कॉट बी, इधर भी हो गया। सो फिर से हम लिख सकते हैं 10 एंगल ए की जगह 90 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू कॉट बी, ऑल राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है। सो अब सेम चीज़ अब हम सेक कॉसेक के लिए कर लेते हैं। सो सेक ऑफ ए लिया हमने, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, कॉसेक ऑफ बी, कॉसेक बी। तो फिर से हम प्रूफ कर लेते हैं कि सेक क्या होता है, सेक होता है एच बाई बी और कॉसेक एच बाई पी होता है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए बी, तो
दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बेस क्या है एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस क्या है, इसकी साथ वाली साइड जिससे एडजेसेंट है दैट इज ए सी, और हाइपोटेन्यूज फिर से ए बी होगा, एंड एंगल बी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाली साइड हो जाएगी दैट इज ए सी। फिर से इक्वल आ रहा है तो आना ही था क्योंकि ये होता ही है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं एंड वंस अगेन एंगल ए की जगह हम लिखते हैं सेक ऑफ 90 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू कॉस सेक बी, ठीक है। ये अगेन हमारे पास थर्ड आया था, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि एंगल ए को ही रिप्लेस करके हम ये 90 माइनस एंगल बी लिख सकते हैं, बी को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो बी को अगर रिप्लेस करोगे तो 90 माइनस एंगल ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो साइन इज इक्वल टू कॉस बी में चेंज करते हैं, तो साइन ए को ऐसे ही रहने दो एंड कॉस बी, तो एंगल बी को चेंज किया तो कॉस ऑफ व्हाट 90 माइनस एंगल ए आएगा। ओके तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, वैसे ही इसमें आप b को चेंज कर सकते हो, वैसे ही sec a इज इक्वल टू कॉस सेक b में आप b को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक और आया, वैसे ही दो और लिख सकते हैं दैट इज मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ये 10 इज इक्वल टू में हमारे पास ये 10a और कॉट b को चेंज करते हैं, b की जगह आ जाएगा 90 माइनस एंगल a। वैसे ही लास्ट इज हमारे पास क्या है, ये सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक बी, तो सेक ए को एज इट इज लिखते हैं एज इट इज, एंड हमारे पास ये कॉसेक बी की जगह आ जाएगा क्या, कॉसेक 90 माइनस एंगल ए। सो आई होप आपको ये समझ आया। देखो जब हम वो समझ लेते हैं ना कि इसका रूट कहाँ से आया, अगर मैं सीधा आपको बता देती कि ये होता है, ये 6 इक्वेशंस है, इसको कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होंगे, तो आपको ना पहले रूट समझना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया है कहाँ से ये आया है, कि क्योंकि ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, मतलब साथ वाले ये एंगल ए एंगल बी, इनका साइन और कॉस ये इक्वल आ रहा है, इनका टेन और कॉट, एक का टेन दूसरे का कॉट इक्वल आ रहा है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लिया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सुना था और पढ़ा भी था कि ये क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a और b में कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो इसका जो LHS और RHS है वो इक्वल आना ही है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं कि थीटा की कोई भी वैल्यू लगा दो, दोनों तरफ इक्वल साइड आएगी, ठीक है। सो लेट्स सी, जो 3 आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की उसको पढ़ते हैं। अब वो आई कहाँ से, डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। आपको अगर इंटरेस्ट है सो प्लीज़ सी द डेरिवेशन। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था आपने, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं h स्क्वायर से, सो डिवाइड बाय h स्क्वायर। तो अगर डिवाइड कर देंगे सो लेट्स सी क्या होता है, डिवाइड बाय h स्क्वायर, p स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर, देन प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद इससे हम देख सकते हैं ये ना 1 हो जाएगा, सो दिस इज़ 1, एंड ये साइड क्या होगी, ये p बाय h पता है क्या होता है, साइन होता है, तो इट इज़ साइन, और साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये जो b बाय h है ना वही कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर। ये स्क्वायर किस लिए, क्योंकि इधर भी स्क्वायर लगा है, तो इधर से हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये लगा लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑल राइट, अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो दूसरी आइडेंटिटी है हम इसी फर्स्ट आइडेंटिटी से निकालने वाले हैं। कैसे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, किससे, सो विल डिवाइड दिस बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर से हमें दिख पा रहा है कि ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ये क्या आ जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, अभी मैंने आपको बताया, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस और इज इक्वल टू में 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये रेसिप्रोकल का खेल है वही वाला, तो कॉस के साथ में क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा,
क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगेगा। सो ये आपका हुआ सेकेंड आइडेंटिटी। यस, नाउ अब इसी फर्स्ट आइडेंटिटी से हम थर्ड भी निकालेंगे। कैसे? इसको आप डिवाइड करोगे किससे? साइन स्क्वायर से। पहले कॉस से किया, अब साइन स्क्वायर थीटा से कर लो। सो अगेन 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो कॉस है इसको भी करो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? थर्ड आइडेंटिटी आने वाली है, दैट इज 1/sin। अगेन रेसिप्रोकल, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक, और स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन बाय साइन देखो ये तो 1 हो जाएगा, एंड प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है? साइन बाय कॉस क्या था? 10, साइन बाय कॉस 10 था, तो कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसको ध्यान में रख लो। जो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर अपने आप ये याद हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप इधर तक पहुंच चुके हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको करना बाकी है। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ट्रिग्नोमेट्री में। ऑलराइट, तो पहला है साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू ए। ये तो ठीक है कि ये जो साइन ए होता है ये साइन और ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है इधर। ऑलराइट, ये एक सिंगल टर्म है जिसको आप देखते हो एज अ साइन ए कॉस ए, सिंपल सिंगल टर्म है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो साइड पे डिपेंड नहीं करती है, वो एंगल पे डिपेंड करती है। जो निकालते हो ना P/H, H/B, ये साइड पे नहीं एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल का आप साइन या कॉस या टेन निकाल रहे हो। सो इट डिपेंड्स ऑन एंगल। अगर एंगल बदल गया तो वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। थर्ड पॉइंट, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, अगर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो चाहे एंगल ए का निकालोगे चाहे एंगल बी, तो वो सेम वैल्यू ही देगा, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर थीटा इक्वल हो गया, थीटा ये इक्वल हो गया तो फिर सेम वैल्यू होगा। एक एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या आएगा? एक ही आएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल्स के लिए जो साइन होगा या दोनों एंगल के लिए जो कॉसेक होगा या दोनों एंगल के लिए जो कॉस होगा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम वैल्यू देंगी। फोर्थ पॉइंट, आपको ये तो पता है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा लेस देन 1 आएगी। कैसे? क्योंकि साइन और कॉस क्या होता है? साइन हम निकालते हैं P/H से और कॉस निकालते हैं B/H से। तो क्योंकि H लॉन्गेस्ट है यानी ये परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा, तो अगर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 से कम आती है, राइट। और सिमिलरली ये जो सेक और कॉसेक थीटा है इसका जो वैल्यू होगा 1 से वो बड़ा होगा, क्योंकि इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो क्या होती है? सेक होता है H/B एंड कॉसेक होता है H/P। तो इधर क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, राइट, इसलिए 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, साइन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो इसमें आप ये मत कर देना कि साइन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर, नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग, इट इज साइन स्क्वायर ए, राइट। सो अगर होल स्क्वायर लगा है तो ये साइन स्क्वायर ए होता है। नाउ सिक्स्थ इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज़ नो यूनिट्स। अब रेशियोज की यूनिट्स होती है नहीं, क्योंकि अगर हम 2 चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो इधर क्या होता है? ये सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कट हो जाता है, तो रेशियोज की यूनिट्स नहीं होती। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यूनिट्स नहीं होती। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।